ओम नमः शिवाय दोस्तों, मैं प्रियंका फिर से आप सबको अपने एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। तो ये दिन जो है वो नवरात्रि का दिन आ गया है और आज पहला दिन है। तो आज पहले दिन शैलपुत्री दी का पूजा होता है। तो मैं यहाँ सुबह उठ के नहा धो के तैयार होके और फिर मैं आ गई यहाँ मंदिर में पूजा करने के लिए। तो एक्चुअली क्या होता है कि बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ रहो तो पहले तो उनका देखना होता है कि, और यहाँ पे तो छुट्टी होती नहीं है। वही लास्ट में जाके 9वीं 10वीं की छुट्टी रहेगी स्कूल या ऑफिस की। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को मेरे स्कूल जाना था और हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था। तो पहले तो मैं सोची थी कि सुबह उठ के 5 बजे पूजा पाठ कर लूँगी, उसके बाद से फिर ये लोग जाएंगे। लेकिन पहले दिन थोड़ा ज़्यादा काम होता है, सबको पूजा को अच्छे से अरेंज करना, स्थापित करना, तो उस समय थोड़ा समय लगता है। तो पूजा जो है वो मतलब मन शांत करके और कोई बेचैनी में नहीं किया जाता है। पूजा पाठ जो होता है वो तसल्ली से किया जाता है। तो फिर मेरा प्लान चेंज हो गया कि मैं पहले बच्चों को और इनको भेजूंगी, बच्चे स्कूल चले जाएंगे, ये ऑफिस चले जाएंगे, फिर तसल्ली से मैं अपना और ढंग से पूजा करूंगी। कोई वो नहीं रहेगा मन में कि भाई जल्दी जल्दी मुझे पूजा निपटा के और मुझे नाश्ता बनाना है या बच्चों को जाना है, क्योंकि सबका तो टाइमिंग फिक्स रहता है कि भाई बच्चों को जाना है तो हाँ 7:30 बजे एक जाएगा, 9 बजे एक जाएगा, हस्बैंड है तो वो 10 बजे जाएंगे, तो उसमें जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो इस चक्कर में हम कहे नहीं, पहले इन लोगों को भेज दूँगी, उसके बाद तसल्ली से पूजा करूँगी। तो यहाँ पे सब लोग जा चुके थे, बच्चे स्कूल और हस्बैंड मेरे ऑफिस। उसके बाद मैं यहाँ पे मंदिर में आई हूँ और यहाँ पे पहले सब चेंज होता है ना। कल मैं पूरे अच्छे से मंदिर की सफाई करी थी और ढंग से, तो सब चुन्नी चेंज होता है, जो भी नीचे आसन वगैरह सब लगता है, तो सब कल ही खरीदारी हो गया था। एक्चुअली क्या होता है कि उस सब का वीडियो मैं नहीं बना पाती हूँ क्योंकि एक बच्चा छोटा वाला मेरे साथ लग जाता है, कहीं जाना होता है तो साथ में जाएगा, तो इस चक्कर में फिर अब उसको देखना होता है। और क्या होता है कि मार्केट में भीड़ भी हो जाती है, तो फिर रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। या तो आप सामान ले रहे हो तो एक जन फ्री है तो रिकॉर्डिंग कर लेंगे, तो फिर वो बच्चे ही देखते रहते हैं, फिर उसमें रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाई। तो ये सारा सामान मैं एक दिन पहले ही ले आती हूँ। यहाँ तक सब लोग एक दिन पहले ही लाते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ अच्छे से और ढंग से लाना होता है। तो यहाँ पे 9 दिन जो है अब एक ही शेड्यूल चलेगा। भाई माता जी का दिन आया है तो हम माता जी के सेवा में रहेंगे और आप लोगों को हर एक दिन का मैं अपना दिखाऊंगी कि कैसे यहाँ पे मैंने पूजा किया। तो आज फर्स्ट डे शैलपुत्री जी का पूजा हो रहा है, तो यहाँ पे सब मैं धीरे धीरे अपना अरेंज करते हुए और साथ में मैं वीडियो का भी देख रही थी, क्योंकि कोई था नहीं। वैसे कोई भी चीज़ होता है तो बच्चे रहते हैं, हस्बैंड रहते हैं, तो ये सब देख लेते हैं। तो आज तो कोई था नहीं, तो मुझे दोनों देखना था प्लस पूजा भी और रिकॉर्डिंग भी। तो मैं बीच बीच में वही जाके देख रही थी कि सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो और यहाँ पे साथ में पूरा तैयारी भी चल रहा है। तो एक पूजा इस तरह से कुछ मैं करती हूँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो वही कलश स्थापन कर लेते हैं और जो है जवारे उगा लेते हैं, तो ये 2 चीज़ करते हैं। और अपना यही तो सबसे पहले वहाँ पे मैंने सब चुनरी चेंज कर दिया, आसन लगा दिया, और आसन लगाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले कलश स्थापना कर देते हैं। तो कलश में पहले वो रोली से स्वास्तिक बना लेते हैं, फिर उस कलश में गंगा जल और अक्षत फूल
सुपारी, एक सिक्का और हल्दी का एक गांठ, ये सब डालते हैं और कलश में कलावा बांध देते हैं। और उसको क्या करते हैं कि चावल नीचे रख के और उसके ऊपर कलश रख लेते हैं और उसके ऊपर आम का जो पल्लू होता है, पत्ते, उस पे भी हम चंदन और हल्दी लगा के और फिर उसको रखेंगे इसके ऊपर। और उसके ऊपर फिर किसी बर्तन में चावल रख के तब उसके ऊपर हम नारियल जो रहता है पानी वाला उसको रखते हैं। उस नारियल पे भी हम एक कपड़ा और कलावा वगैरह पूरा लपेट के उसके बाद रखते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब हम लोग देखते हैं पंडित जी वगैरह को करते हुए, या फिर कुछ हम हिंट्स ले लेते हैं यूट्यूब द्वारा, क्योंकि आजकल तो यूट्यूब के माध्यम से कोई भी चीज़ आपको जानना है तो आप सर्च करके और देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह हमने देख के और फिर वैसे ही हम खुद से ही यहाँ पे कलश स्थापना कर लेते हैं। और साथ में हम अपना जो जुआड़ी उगाना होता है तो उसके लिए एक मिट्टी का हम ले आए हैं, जो आपको देखने को मिलेगा आगे, मिट्टी का बर्तन। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि एक लुटकी में हम जल और उस थोड़ा सा गंगा जल मिला के रख लेते हैं। और कोई भी चीज़ जैसे पूजा पाठ का है या कुछ भी, तो उस पर हम पहले थोड़ा गंगा जल फूल से उस जल में से छिड़क लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि सब चीज़ शुद्ध हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि भाई कोई भी चीज़ है तो उस पर अगर गंगा जल छिड़क दिया जाए तो वो चीज़ शुद्ध हो जाता है। तो कोई भी पूजा जब हम करते हैं तो सबसे अनिवार्य चीज़ उसमें यही होता है, गंगा जल। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये मिट्टी का मैं छोटा सा ले आई हूँ अपने मंदिर के अकॉर्डिंग कि हाँ इस मंदिर में कितना बड़ा आ सकता है। तो उसमें भी मैं यहाँ पे हल्दी और चंदन का जो होता है कुमकुम वो लगा रही हूँ पहले, फिर लगा के और उसके नीचे भी थोड़ा सा चावल अक्षत डाल के और उसके बाद रख के फिर उसमें मिट्टी डाल लेते हैं। और मिट्टी डालने के बाद उस पर थोड़ा हम पानी डाल लेंगे, वही गंगा जल वाला, अच्छे से उसको गीला कर लेंगे। और गीला करने के बाद हम फिर उस पर ये जो जवाड़े उगाने के लिए जो वो मैंने कल ही शाम में धुल के और उसको पानी में भिगो के रख दिया था कि उससे क्या होता है कि वो अच्छे से फूल जाता है ना पानी में, तो जवाड़े जो हैं हमारे ढंग से उग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं वही गंगा जल छिड़क रही हूँ उसमें। और उसके बाद जवारे डालने के बाद उसके बाद फिर हम भगवान का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले पूजा में तो होता ही है कि गौरी गणेश का पूजा करना है। तो मैं तो सामने ही रखती हूँ शंकर भगवान और पार्वती जी, और उसी में गणेश भगवान, कार्तिकेय जी सब हैं, शिव परिवार हैं हमारे घर में। तो सबसे पहले हम उनका पूजा करते हैं और उसके बाद हमारी माता रानी का होता है। उसके बाद बाकी जो और भी भगवान का जो भी मैंने मूर्ति फ़ोटो लगा रखा है तो सबका यहाँ पे मैं एक एक करके पूजा कर रही हूँ। और पूजा करने के बाद यहाँ पे चंदन लगाइए और जिसको रोली चढ़ता है उसको रोली लगाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे उनको भोग लगाया जाता है। जो भी आपकी इच्छा हो वैसा आप भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने केला, सेब और पंचमेवा जिसमें काजू किशमिश और नारियल वगैरह जो रहते हैं वो मैंने चढ़ाया है। और लोग कहते हैं बतासे अनिवार्य होता है। तो आप जब भी पूजा करें तो माता जी का तो बतासे ज़रूर चढ़ाएं। ये माना जाता है कि बतासे होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सबका भोग लगा दिया। और भोग लगाने के बाद उसके बाद हम और पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले आप दीप जो है वो प्रज्वलित कर लीजिए, क्योंकि वो ज़रूरी होता है। सबसे पहले पूजा, कोई भी पूजा शुरू करिए तो पहले आप दीप को
ज़रूर प्रज्वलित करिए। तो यहाँ पे मैं वो अखंड दीप वाला ले आई थी। वैसे तो मुझे अखंड दीप नहीं जलाना था, फिर भी मैं वही जोत खरीद के लाई थी। तो उसके अंदर मैंने गाय का घी का दिया जलाया, और वो भी गाय का घी मैं शुद्ध घी अपने घर पे बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए, सबके लिए हम यहाँ पे जो है वो गाय का दूध लेते हैं, तो उसी से हम अपने घर पे ही अच्छे तरीके से वो गाय का जो घी है वो बना लेते हैं। तो जब भी पूजा अर्चना कुछ भी होता है, हमारे यहाँ कथा पूजा कुछ भी होता है, तो हम अपना शुद्ध घी ही यूज करते हैं, क्योंकि बाज़ार का तो घी लगता है कि मिलावट है, लेकिन जब जिसके पास जो उपलब्ध होता है वही करता है। तो अगर आपको शुद्ध घी मिल रहा है तो आप उसी से पूजा करिए, ज़्यादा अच्छा होता है। और बाकी तो जो है जैसा जिसको मिलता है, जैसा कर पाता है वैसे ही करता है। मन साफ होना चाहिए, बाकी तो सब है ही। लोग कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो ऐसा बोला जाता है कि भाई मन चंगा हो तो कुछ ना चढ़ा के भी आप अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर मन में कपट हो, मलाल हो, या कुछ है ऐसा दूसरों के प्रति, तो लाख आप कुछ भी चढ़ा लो तो उसका फल आपको नहीं मिलने हैं। तो इसलिए सबसे पहले आदमी को अपना मन साफ रखना चाहिए, बाकी तो जो जितना आप कर पाएंगे, क्योंकि भगवान ही है जो सब कुछ देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बाकी तो हम इंसानों में तो भाई आजकल तो करते कुछ हैं, बोलेंगे कुछ, लेकिन भगवान में तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान तो सब देख रहे हैं कि हाँ आप कैसे हैं, चाहे आप क्या कर रहे हैं। तो वहाँ तो भाई कुछ झूठ नहीं चल सकता है। तो ऐसे धीरे धीरे मेरा जो है वो पूरी तैयारी हो गई थी, पूरा स्थापना हो गया मेरा। फिर उसके बाद मैं अपने बालकनी में पहुंच गई, क्योंकि वहाँ पे मुझे करना था। तो पूजा करने के बाद यहाँ पे सब हो गया। उसके बाद मैं यहाँ आरती करने लगी। तो आरती करेंगे तो सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करते हैं, उसके बाद बारी आती है माँ दुर्गे की। तो हम गणेश भगवान का करने के बाद यहाँ पे माँ दुर्गे की आरती करने लगे, और ऐसे ही कुछ इस तरह से हमारा पहला दिन का पूजा संपन्न हुआ। और लगभग 11 बज चुके थे, क्योंकि पहले दिन की पूजा में सबको लेट होती है, पता है। और फिर उसके बाद में पूरे घर में ये कपूर का जो दिया होता है, तो उसको हम पूरे घर में दिखाते हैं, क्योंकि ये अच्छा होता है कपूर जलाना। तो यहाँ पे आरती करते हुए मैं पूरे घर में, बालकनी में, सब जगह तो वो चीज़ नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो कैमरा अपना फिक्स किया था वो एक ही जगह था। अगर कोई रहता तो चारों तरफ घुमा के फिर वो आपको मैं शेयर करती कि कैसे की हूँ। तो ये चीज़ मैं नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ पे इस तरह मेरा पूजा जो है आज का वो संपन्न हुआ। और सब करने के बाद यहाँ पे कहते हैं कि आरती होने के बाद अग्नि को प्रज्वलित करिए और उसमें भोग जरूर लगाइए। तो यहाँ पे मैंने पान और सुपारी और उस पर लौंग, इलायची, बतासे वगैरह चढ़ाए थे। तो उसको क्या करते हैं, यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित करके, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो उसको पान की तरह लपेट के और फिर उसको भी अग्नि में प्रज्वलित करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अग्नि में भोग लगाने से सीधे भगवान के पद को मिलता है, इस तरह कहा जाता है। तो मैंने वही किया। और उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, शंकर भगवान है मेरे, तुलसी माता, और ये मैंने सोने का पेड़ लगा रखा है। तो यहाँ पे भी मैंने पूजा अर्चना किया। जब भी मैं पूजा करती हूँ तो मतलब सब जगह करती हूँ। और उसके बाद ये आ गया आपका शाम का समय। तो यहाँ पे फिर मैं फ्रेश होके और फिर आ गई। और ये जो मैंने कपड़े पहने थे वो पूजा करने के बाद मैंने खोल दिया था।
और फिर यहाँ पे शाम को मैं मतलब नहा के ही और फिर मैंने वही कपड़े डाले और उसके बाद यहाँ पे प्लेट व्लेट साफ करके और फिर मैं आ गई। तो यहाँ पे मैं जवारे में जो है वही पानी हल्का हल्का डाल रही हूँ और यहाँ पे मैंने भोग चेंज कर दिया है माता रानी का। और फिर से अब दूसरा दिया और जलाऊंगी और फिर मैं आरती करूँगी। तो फिर सुबह शाम का पूजा करना, अगर आप कलश और ये ज्वारे उगाए हैं तो आप शाम की भी आरती करेंगे तो ये सब अच्छा होता है। देखिए पूजा पाठ तो ऐसा है कि पूजा पाठ करना कहीं व्यर्थ नहीं जाता है। वैसे तो पूरा समय हम अपने कामों में ही बिताते हैं, तो ये सब चीज़ें जब आती है तो आदमी थोड़ा अपना समय निकाल के भगवान को याद करता है। वैसे तो कहा जाता है कि भाई 24 घंटे में कम से कम 1 घंटे भी भगवान के नाम से दे दो। तो लेकिन क्या होता है कि बच्चों के साथ फैमिली के साथ रहो तो इतना नहीं हो पाता है, तो आदमी जल्दी जल्दी में ही कर लेता है। जैसे मान लीजिए डेली का पूजा है तो डेली का वही नहा धो के आइए और थोड़ा सा भगवान के पास अपना उनको पूजा पाठ करिए और उसके बाद यहाँ पे देखिए बेटा मेरा अपना चला रहा है। अब बंद हो गया आरती करना, तो मैंने बोला टीवी बंद कर दो, तो फिर रोना शुरू हो गया इनका। कहते हैं मैं सारा काम खुद ही करूँगा, अगर बंद करना है तो मैं करूँगा, आप लोग मत करो। तो फिर क्योंकि डिस्टर्ब होता है ना, कोई आरती वगैरह गाइए तो कुछ साउंड आता है बाहर से। यहाँ पे मैंने फिर से वो अपना जला लिया कपूर, पूजा वही आरती मैं अपने बेटे को दी हूँ, तुम घंटी बजा और मैं आरती कर रही हूँ। तो ये शाम का आरती था, तो अब ऐसे ही चलेगा दोनों टाइम पूजा अर्चना आरती यही सब होता है भगवान के नाम, माता जी के नाम पे। तो मैं इशारे कर रही हूँ कि यहाँ पे पंखा बंद कर दो, क्योंकि सब जगह फिर वही कपूर की जो आरती है वो चारों तरफ घुमाया जाता है। ये देख रहे हैं आप लोग, सुबह का तो मैं दिखाई नहीं पाई थी, लेकिन ये है शाम का समय। अब बेटा मेरा आ गया था, ये आ गया है तो अब ये दिखाएगा, पूरा रिकॉर्डिंग करेगा, आप लोग को एक एक चीज़ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं चारों तरफ से घुमा के फिर अब बालकनी में लेके जा रही हूँ ये शाम का आरती। और उसके बाद कहा जाता है कि मतलब आप भगवान माता जी के पास बैठ के कुछ 1-2 वो उनका गाना गाइए। गांव में तो लोग बहुत अच्छे अच्छे गाना गाते हैं, लेकिन तो ये होता है कि गांव में 2-4 लोग रहते हैं, अपना बैठ जाते हैं, बैठ के अच्छे से देवी माँ का भजन गाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारे फर्स्ट डे का पूजा जो है वो संपन्न हुआ। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।